हैदराबाद शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर का सान्या हुआ, जिसमें 28 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए और एलपीजी गैस की दुकान धमाके से उड़ गई, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गैस सिलेंडर्स की दुकानों को बंद करवा दिया गया और एसओपीज़ पर सख्ती से अमल करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। ये सिलसिला ताहाल जारी है, ताहम शहर में सुई गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बाइस अब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरी एलपीजी की तलाश में मारे फिरते नजर आते हैं और शहर से बाहर जाकर दुकानों से सिलेंडर्स भरवा कर लाते हैं और घरेलू ज़रूरियात को पूरा करते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कारोबार करने वाले अफराद को ज़िला इंतज़ामिया एसओपीज़ के तहत सिलेंडर्स फ़रोख्त करने की इजाज़त दे रही है, मगर एलपीजी गैस फ़रोख्त करने वाले जो डीलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो अपनी हठधर्मी पर कायम हैं कि वो सिलेंडर से सिलेंडर गैस की मुंतकली का कारोबार भी करेंगे, जिस पर इंतज़ामिया ने सख्त रवैया अख्तियार कर रखा है और गैस सिलेंडर्स की इन दुकानों को मुस्तकिल बंद कर रखा है। इंतज़ामिया का कहना है कि सिलेंडर से सिलेंडर में गैस की मुंतकली किसी भी दुकान पर नहीं की जा सकती। पैक सिलेंडर आएंगे और वही ख़रीदार को बेचे जाएंगे। पहले हम चलते हैं सिविल डिफेंस के ऑफिस और वहाँ बात करते हैं कि आखिर मसला है क्या और शहरी इस परेशानी से कैसे निकलेंगे, ताकि सुई गैस ना होने की सूरत में उन्हें एलपीजी गैस घरों में मुयस्सर हो सके और वो खाने पकाने की जो चीज़ें हैं उनको पूरा कर सके। तो आए चलते हैं सिविल डिफेंस और वहाँ सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। हमारे साथ डिप्टी कंट्रोलर साकिब साहब मौजूद हैं, पहले हम इनसे बात करते हैं। साकिब साहब, ये बताइएगा, ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें आवाम को परेशानी का सामना है, तो उसे कैसे दूर करेंगे? पब्लिक किसी की इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा जो है ना कोई चीज़ नहीं है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि गैस लोगों को ज़रूर मिले, एलपीजी गैस, क्योंकि ऐसी बात है कि सुई गैस की शॉर्टेज है। तो मतलब लेकिन ये है कि एसओपीज़ को फॉलो करना पड़ेगा दुकानदार्स को। जो एसओपीज़ को फॉलो करेगा, पैक सिलेंडर्स बेचना चाहेंगे तो हमारी प्लांट वालों से बात हुई है, वो 1 किलो से लेकर 5 किलो सिलेंडर मार्केट में लेके आएँ। तो लोग जिस तरीके से डिस्पेंसर पानी की बोतल देते हैं और जो है भरा हुआ लेके चले जाते हैं, इसी तरीके से खाली सिलेंडर दें और भरा हुआ लेके चले जाएँ, हमारी एसओपीज़ ही है। और दूसरी बात यह है कि कोई पॉपुलर एरिया के अंदर शॉप्स नहीं हो और वो डिकेंटिंग या फिलिंग नहीं कर रहे हो, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरना जो धमाका खतरों का बाइस होता है। अच्छा, इसमें जो शॉप्स हैं, अब वो कितनी शॉप्स ऐसी हैं जो आपके दिए गए एसओपीज़ पर अमल कर रही हैं और कितनी शॉप्स अभी बंद हैं जो कि एसओपीज़ पर अमल करने को तैयार नहीं हैं? हमारी एसोसिएशन वालों से जो है वो अभी लास्ट टाइम मुलाकात हुई है, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि डिकेंडिंग हमारी ज़रूरत है, डिकेंडिंग के बगैर हमारा चारा नहीं है। तो डिकेंडिंग की इजाज़त तो जाहिर सी बात इंतज़ामिया नहीं दे सकती। तो मैं बदकिस्मती से कहूँगा कि यार कोई भी एसओपीज़ से अमल करने को फ़िलहाल तैयार नहीं है, और अगर ये एसओपीज़ से अमल करेंगे और पैक सिलेंडर काम करेंगे, ज़रूर इंतज़ामिया इनका ताउन करेगी और जो भी इनके मसाइल होंगे सुनेंगे। लीगल एडवाइज़र भी हैं असलम साहब, आप बताइएगा कि ये सूरत हाल क्या है शहर में, किस तरीके से आवाम को एलपीजी मुयस्सर आ सकेगी और जो एलपीजी बेचने वाले लोग हैं वो कानून पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि असल में मेन जो है सोर्स वो है ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके साथ उनकी जो है रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना, उनकी एसओपीज़ हैं। क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर है जो ओगरा का लाइसेंस याफ्ता होता है, जो बल्क के अंदर आगे सप्लाई करता है। ये जो शॉप्स होती हैं, एक्चुअली ये शॉप्स होती हैं सिर्फ जो कंज्यूमर्स को, घरेलू सार्फिन को ये गैस सिलेंडर फराहम करें। इनको इस चीज़ की अथॉरिटी दी जाती है कि आप सिलेंडर ड्यूली फिल्ड भरा हुआ सिलेंडर एलपीजी का, एलएनजी का, जो भी है गैस का, क्योंकि एसओपी सबकी एक ही है, उसके मुताबिक आपने ये बेचना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि उस एसओपीज़ और ओगरा के लाइसेंस के बिना एक कहलाती है डिकेंटिंग,
डिकेंडिंग मीन्स के ट्रांसफ़र ऑफ द गैस फ्रॉम वन सिलेंडर टू अदर, ठीक है ना, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर। वो डिकेंटिंग जो पंप है, इनके जो डिकेंडिंग मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो उन्होंने एक तो गैर कानूनी तौर पर लगा दिया, क्योंकि असल के अंदर डिकेंडिंग ही ममनू है, डिकेंडिंग नहीं की जा सकती। ये क्या कर रखा है इन लोगों ने, आप हैरान होंगे कि डोंकी पंप है ना, डोंकी पंप की मोटर लगाकर और अपने जुगाड़, यानी जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, उसके अंदर वो बनाकर, और उसका स्केल भी होता है जो नाप तोल करके देता है कि भाई गैस इतनी जाएगी और इतने हिसाब से जाएगी। अच्छा, जो अप्रूव्ड हैं ओगरा का जो अप्रूव्ड डिकेंडिंग पंप और मशीन्स हैं, वो ऑटोमेटिक हैं, वो अप्रूव्ड इसलिए हैं कि वो उसी मिक्सिंग के एतबार से, उसी क्वांटिटी के एतबार से देगा, अदरवाइज़ वो बंद हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली उसके अंदर सिस्टम इस तरीके से बना होता है। कितने केसेस इस वक्त आप लोगों ने दर्ज किए हैं? किस तरीके से आप कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कानून पर अमल करें? कुछ अफराद ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, हम SOPs के मुताबिक करने को तैयार हैं, और हम जो है ना वो सिर्फ गैस सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे, गैस सिलेंडर गैस से भरकर दे देंगे, डिकेंडिंग मशीन लगाएंगे। अब उनकी दरख्वास्तें आएंगी तो हम उनको देखेंगे। बाकी कुछ लोग इस तरीके से हैं कि वो यकीन जानिए कि वो लड़ाई झगड़ा और अजीब किस्म की, आप ये कह रहे हैं कि हमने केस, मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 20-25 जो है ना 22 के एप्लीकेशन FIR दर्ज कराने के लिए कि हमें हरास किया जा रहा है। जबकि एक अहम बात और बता दूं मैं आपको कि ये ऑलरेडी हाई कोर्ट का आर्डर है कि डिकेंडिंग नहीं होगी, ये दुकानें बंद की जाएं। दूसरे लोग मानने को तैयार नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम तो इसको डिकेंडिंग के बगैर तो हमारा काम ही नहीं है, हम चलेंगे नहीं। अच्छा साकिब साहब, मैंने देखा है कि बहुत सारे जो होटल्स हैं, शीर माल की दुकानें, रोटी की दुकानें, वहाँ पर 4-4, 5-5 सिलेंडर्स एक जगह पड़े हैं। तो किस तरीके से इस सेफ्टी को यकीनी बना रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, कहाँ विज़िट कर रहे हैं? जी हाँ, जो सिलेंडर पैक सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं इरफान पे, उनके खिलाफ हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी, क्योंकि देखिए हमें LPG गैस पे आज आपने बोला कि कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग SOPs पे काम करना चाहते हैं, पैक सिलेंडर काम करना चाहते हैं, आपके तबस्सुस से मैं ये बात कह रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, कंट्रोलर साहब की तरफ से कोई LPG पाबंदी नहीं है। कोई LPG की दुकान खोल लें, जो पैक सिलेंडर का काम करना चाहते हैं आज से ही खोल लें, हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी शॉप को मॉडल शॉप डिक्लेयर करेंगे। सिर्फ डिकेंडिंग में पाबंदी लगाई गई है, बाकी LPG की शॉप खरीदो फरोख्त तो कोई पाबंदी नहीं है। सर मसला तो ये है कि अगर एक कोई हादसा हुआ था, उसको 1.5 साल हो गया उस हादसे को। उस हादसे के बाद पाकिस्तान में बहुत सी जगह हादसे हुए, लेकिन उन पे कोई असरअंदाज नहीं हुआ। लेकिन हमारे DC साहब को पता नहीं क्या हमसे दुश्मनी है, क्या वजह है कि जो सिर्फ हैदराबाद ही कि LPG वालों को तंग करते हैं और उनको बंद करते हैं। कोई भी हादसा हो, चाहे कोई धमाका हो जाए किसी चीज़ में भी, तो वो LPG को शामिल ले आते हैं और LPG पे पाबंदी लगाते हैं। क्या दुकानों पर आप लोग जो हिफाजती इकदाम है वो नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर वो क्यों इंश्योर नहीं होती चीज़? सर हमारी हर दुकान के ऊपर सेफ्टी का सामान लगा हुआ है, बाकायदा उस पर डेट लिखी हुई है, और हर साल उसको हम रिन्यूअल कराते रहेंगे। वो सेफ्टी को तो देखते ही नहीं है, वो तो ऑफिस में बैठ के एक लेटर निकाल देते हैं कि LPG की दुकानें बंद कराई जाएं। बस हमारे कारोबार को ख़राब कर दिया, हमारे मजदूरों को भूख से तरस रहे हैं, क्योंकि जब हमारी दुकानें खुलेंगी तो हम उनको मतलब उजरत देंगे ना। जब हम कमाएंगे नहीं तो उनको उजरत कहाँ से देंगे? तो उनके घर वाले, उनके बच्चे इतने परेशान हैं। आप अगर चाहें तो पूरे हैदराबाद में आप सर्वे कर सकते हैं कि जो परेशान है वो आपको खुद भी बता सकते हैं। अच्छा आप बताएं, कितने लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं, और अब LPG तो लोग ख़रीद रहे हैं, कहाँ से ख़रीद रहे हैं? सर इस कारोबार से तकरीबन नहीं मेरे ख्याल से हैदराबाद में तकरीबन 500-600 अफराद जो ना अभी LPG बंद होने से बेरोज़गार हो चुके हैं। फिर उनके साथ उनकी लेबर है, गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, कंपनीज़ हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। सर अगर चाहिए इलीगल है तो सबसे पहले हमारी कंपनी बंद की जाए, ठीक है ना, क्योंकि कंपनियां खुली हुई हैं, खुलेआम बेच रही हैं, खुलेआम सप्लाइयाँ भी चल रही हैं, उनकी सब कुछ चल रहा है। सारा जो जवाल आता है ना वो सिर्फ दुकानदार पर आता है। सर अभी लोग कैसे ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? सर लोग बेचारे मारे फिर रहे हैं। लोग यहाँ से जा रहे हैं कोटरी जाम शुरू, टंडो जाम यहाँ से जा रहे हैं। सर वहाँ गैस खुला हुआ है। कोटरी हमसे कितना दूर है यहाँ से? ज़्यादा 10 किलोमीटर।
तो हिफाजती इकदाम नहीं होते आपकी दुकानों में? हमारी दुकान में बाकायदा सेफ्टी अरेंजमेंट सारे हैं और ये बाकायदा ये हमें हर साल उसका लेटर भी देते हैं, चेक करते हैं दुकानों पर आके विज़िट करते हैं, लेकिन बस तो पैक सिलेंडर्स भी बेचने नहीं दे रहे हैं? कुछ भी नहीं बेचने रहे सर। हमारी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, गाड़ियाँ हमारी पुलिस पकड़ती है, पुलिस उसके बाद फिर आपको पता है मंथली भत्ताखोरी सारी वो चलती है इनकी। अच्छा, ये बताएंगे आम आदमी कितना मुतासिर हो रहा है एलपीजी गैस की शॉर्टेज से? सर पूरा हैदराबाद मुतासिर हो रहा है। हैदराबाद की आवाम मारी मारी फिर रही है, टर्नोवर खान जा रही है, टोटरी जा रही है। क्या हैदराबाद के लिए ये पाबंदी है? पूरे पाकिस्तान में पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी है तो फिर एलपीजी इंपोर्ट क्यों जाती है, क्यों जाती है? और बंद कर दीजिए आप एलपीजी का कारोबार बंद करें, फिर जाके कुछ और हम काम करें। आल हैदराबाद होटल स्टेशन रजिस्टर का मैं सदर हूँ और मेरी कई 6000 होटलें हैं और कई होटलों से ये शिकायत है कि एलपीजी का वसूल हमारे लिए मुश्किल तरीन हो गया है। अच्छा, होटल वाले मारे मारे फिरते हैं लेकिन एलपीजी नहीं मिलती और जबकि मिलती है तो इंतहाई महंगी मिलती है। उसके साथ मैं डीसी हैदराबाद जो एक आवाम दोस्त डीसी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ के शहरी, यहाँ के लोग रुल गए हैं, गैस का वसूल मुश्किल हो गया है। और उसके साथ में डीसी हैदराबाद से और कमिश्नर हैदराबाद से मेरी गुजारिश है कि स्वीट सदर्न गैस कंपनी की हैदराबाद शहर के साथ सौतेली माँ वाला जो सलूक है वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता है। क्योंकि मेरे शहर हैदराबाद के साथ ये सौतेली माँ वाला सलूक क्यों? क्योंकि दूसरे इलाकों के बनिस्बत हैदराबाद शहर में स्वीट सदर्न गैस कंपनी की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर हैदराबाद फयाज़ अब्बासी साहब मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने मीटिंग की है और इस मीटिंग में क्या तय पाया? फयाज़ साहब, ये बताइएगा कि मसाइल ही मसाइल हैं आवाम के लिए। एक जानिब सुई गैस नहीं है, दूसरी जानिब एलपीजी सिलेंडर्स के मसाइल हैं। किस तरीके से आपने जो इजलास किया उसमें एजेंडा तय हुआ है, क्या प्रोटोकॉल्स तय हुए? जी बिल्कुल, हमने डिवीज़न लेवल पे एक मीटिंग की थी सब डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज़ के साथ। डीआईजी साहब भी तो उसमें शामिल थे। तो 2 पॉइंट एजेंडा था। एक जो है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या जो हैदराबाद में हुआ है, जो फायर क्रैकर की शक्ल में था, जिसमें काफ़ी कीमती जानें भी ज़ाया हुई। और दूसरा एलपीजी का, और आपको पता है कि हैदराबाद में एलपीजी से रिलेटेड भी एक वाक़या हो चुका है। तो इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज़ किया है कि वो इंश्योर करें कि प्रॉपर एसओपीज़ फॉलो हों। जैसे एलपीजी भी है तो उसकी कहाँ पे डिकेंटिंग होनी है, क्या एहतियाती तदाबीर लेनी है, उसके लिए वो पूरा प्रोग्राम चॉकआउट करें। और जहाँ तक फायर क्रैकर्स का जो वाक़या हुआ है उसमें भी हमने सब डिस्ट्रिक्ट्स को सेंसिटाइज़ किया है कि वो अपने अपने ज़िले में इस तरह की जो इंस्टॉलेशंस हैं अगर तो उनकी निशानदेही करें ताकि उन पे हम टाइमली एक्शन ले सकें। तो ये 2 पॉइंट्स थे जिन पे हमने पूरी डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न में एसएसपीज़ और डीसीज़ को जो है वो डायरेक्शंस दिए हैं। अच्छा, देखने में आया है कि जो दुकानें हैं वो किसी भी तरीके से हुकूमती अहकामात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। शॉप्स खुल जाती हैं अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, फिर वही चीज़ें शुरू होती हैं और हादसात होते हैं। इसमें कोई ऐसी पॉलिसी जो कि प्रॉपर चले और हर ज़िले में उसको काबू पाया जा सके? जी देखिए, इसके लिए प्रॉपर एसओपीज़ हैं, पॉलिसी भी है, बट उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो उसमें हमने सख्त हिदायत दी हैं ज़िले इंतज़ामिया को कि उस पर इंश्योर करें कि वो एसओपीज़ प्रॉपरली फ़ॉलो हों, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो वो फॉलो हों, ताकि इस तरह के जो हादसात हैं, वाक़यात हैं, उनको हम अवॉइड कर सकें। सुई गैस के मसाइल अपनी जगह, एलपीजी गैस की तलाश में शहरी मारे मारे फिर रहे हैं, मगर एलपीजी फ़रोख्त करने वाले डीलर्स इंतज़ामिया की बात मानने को तैयार नहीं और रात के अंधेरे में चोरी छुपे सिलेंडर से सिलेंडर में गैस का ख़तरनाक कारोबार जारी रखना चाहते हैं, जिस पर इंतज़ामिया की नज़र तो सख्त होनी चाहिए, मगर आम शहरी के मफादात के मुताबिक गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाना नहायत ज़रूरी है, ताकि एक आम आदमी मौसम सरमा में गैस ना होने पर एलपीजी का इस्तेमाल बआसानी कर सके और उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।